अमीर की मस्ती, गरीब की उजड़ गई हस्ती। क्लिफ्टन के करीब तेज रफ्तार गाड़ी ने 2 अफराद को रोन दिया। 4 अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद की शनाख्त शब्बीर और करीम के नामों से हुई। हादसे में कार ड्राइवर और इसका साथी भी जख्मी हुआ। हादसे में गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मजार के पिलर्स भी टूट गए। हादसे का जिम्मेदार कार ड्राइवर नशे में धुत था। क्लिफ्टन हादसे की शहरियों की हलाकत का वाकया। पुलिस ने वाकये का मुकदमा सरकारी मुद्दयत में बोर्ड बेसन थाने में दर्ज कर लिया। मुकदमे में गफलत, लापरवाही समेत दीगर संगीन दिफात शामिल हैं। क्लिफ्टन हादसे की मुर्तकिब गाड़ी ड्राइवर के दोस्त के नाम पर निकली। हादसे में तबाह होने वाली गाड़ी ताहिर अली के नाम पर रजिस्टर्ड निकली। हादसे के वक्त गाड़ी का मालिक ताहिर अली गाड़ी में ही मौजूद था। गाड़ी ताहिर का दोस्त अहमद गाची चला रहा था। हादसे में गाड़ी का मालिक ताहिर भी जख्मी हुआ। ड्राइवर अहमद गाची को बेहोशी की हालत में अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया गया। ड्राइवर ताहाल ड्राइविंग लाइसेंस भी पेश न कर सका। पुलिस के मुताबिक होश में आने के बाद मुलजिम से तफ्तीश की जा सकेगी। कराची में हैवी ट्रैफिक को लगाम ना डाली जा सकी। बल्दिया नंबर 2 में 2 ट्रॉलर आपस में टकरा गए। हादसे में एक ट्रॉलर ड्राइवर जख्मी हो गया। जख्मी ड्राइवर को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने हैवी मशीनरी की मदद से ट्रॉलर को रास्तों से हटा दिया। रामस्वामी में डंपर की टक्कर से नौजवान की हलाकत का मुकदमा। डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद के खिलाफ हंगामा, राय के केस की समाअत। मुद्दई की जानिब से दहशतगर्दी की दिफात लगाने की दरखास्त अदालत में पेश। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से दरखास्त पर रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। कराची में ई चालान से 15 दिन में कितने चालान किए गए? तफसीलात मेट्रो वन न्यूज ने हासिल कर ली। ई चालान सिस्टम से 15 दिन में 48,000 से ज्यादा चालान किए गए। सीट बेल्ट ना बांधने पर सबसे ज्यादा 31,555 चालान किए गए। दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर 1,263 चालान किए गए। हेलमेट ना पहनने पर शहरियों के 8,431, तेज रफ्तारी पर 2,304 चालान किए गए। सिग्नल तोड़ने पर 2,000, काले शीशे होने पर 670 गाड़ियों के मालिकान को ई चालान जारी किया गया। फैंसी नंबर। कराची में टारगेट किलर्स एक बार फिर मुतहरिक। औरंगी टाउन में घर की दहलीज पर शहरी को मौत के घाट उतार दिया। मकतूल हुकूमती जमात का सरगर्म रुकन था। चेयरमैन औरंगी टाउन जमील जिया की सोशल मीडिया टीम का अहम रुकन था। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स की दीदा दिलेरी, शहरी खौफ का शिकार। पाक कॉलोनी में दिन दहाड़े डकैती की वारदात की सीसीटीवी फुटेज मेट्रो वन न्यूज को मौसूल हो गई। फुटेज में मुलजिमान को डकैती करते हुए देखा जा सकता है। वाकये के बाद इलाका मकीन पुलिस की कारकर्दगी से नाउम्मीद। पुलिस से मुलजिमान को फौरी गिरफ्तार करने का मुतालबा। रेंजर्स की लांडी और कोरंगी में कार्रवाइयां। भत्ताखोरी में मुलविस 2 मुलजिमान गिरफ्तार। कब्जे से मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। मुलजिमान लांडी और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरियाज में भत्ता वसूली की मुतादिद वारदातों में मुलविस थे। तर्जुमान रेंजर्स के मुताबिक मुलजिमान ने फैक्ट्री मालकान को धमकी आमेज कॉल्स और ब्लैकमेलिंग के जरिए भत्ता वसूल करने का एतराफ कर लिया। कस्टम एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन और सिंध रेंजर्स की तारिक रोड पर मुश्तरका कार्रवाई। कपड़े के गोदामों पर छापा मारने पर कस्टम्स हुक्काम को शदीद मुज़ाहमत का सामना। कस्टम्स हुक्काम पर शदीद पथराव और हवाई फायरिंग, शदीद हंगामा आराई। कस्टम्स का ट्रक नजरे आतिश। गोदामों से बड़ी मिकदार में स्मगल शुदा कपड़ा बरामद। दुकानदारों का तारिक रोड सिग्नल पर एहतजाज। कराची पुलिस और मुलजिमान के माबैन गुज़िश्ता हफ्ते 20 मुकाबले हुए। एक डकैत हलाक और 20 जख्मी डाकुओं समेत 28 मुलजिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 928 से ज्यादा मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। मंशियात फरोशी में मुलव्विस मुलजिमान से लाखों रुपए मालियत की मंशियात बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिमान से 113 मुख्तलिफ इकसाम का गैर कानूनी असलाह बरामद हुआ। एक हफ्ते के दौरान मजमूई तौर पर 30 मोटरसाइकिलें और 1 कार तहवील में ले ली गई।
आसमान से गिरे तो खजूर में अटके। बीआरटी रेड लाइन मंसूबे के बाद एक और मुसीबत गले आन पड़ी। यूनिवर्सिटी रोड 20 रोज तक ट्रैफिक के लिए बंद। ट्रैफिक की बंदिश से शहरियों का आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना। रोड बंदिश की वजह से K4 मंसूबे के तहत पानी की लाइन बिछाना है। हुकाम के मुताबिक यूनिवर्सिटी रोड पर 2.7 किलोमीटर पानी की लाइन डाली जा रही है। प्लान के पहले मरहले में नीपा चौरंगी से विफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी तक लाइन बिछाने का काम होगा। दूसरे मरहले में हसन स्क्वायर से नीपा चौरंगी तक काम किया जाएगा। पानी की लाइन डालने के लिए यूनिवर्सिटी रोड की 20 रोज के लिए बंदिश। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया। सब्जी मंडी से आने वाली ट्रैफिक को गरीबाबाद की तरफ मोड़ा जाएगा। नीपा से हसन स्क्वायर आने वाली गाड़ियों को राशिद मिनाज रोड अलादीन की तरफ मोड़ा जाएगा। यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की लाइन बिछाने का काम आज से शुरू। वज़ीर आला सिंध की आवाम के लिए मुतबादल रास्ता फराहम करने की हिदायत। कहा, कराची के तवील मुद्दती पानी के मसाइल के हल की जानिब अहम पेशरफ्त है। कराची के आवाम को साफ और वाफिर पानी की फरहमी सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। यूनिवर्सिटी रोड पर तरक्याती काम आवाम के लिए सहूलत नहीं बल्कि अजाब बन गया। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी की सिंध हुकूमत पर तनकीद। कहा, पहले ही रेड लाइन प्रोजेक्ट ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर रखी थी। पानी की लाइन की खुदाई ने मुश्किलात दुगनी कर दी। अवामी नुमाइंदों से मुशावरत के बगैर सड़कें खोदना मुजरिमाना गफलत है। तलबा, मरीज और मुलाजमीन घंटों ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। हुकूमत मुकम्मल तौर पर बेहिस हो चुकी है। यूनिवर्सिटी रोड की हालत किसी जंगज़दा इलाके से कम नहीं। ट्रैफिक प्लान के बगैर सड़कें बंद करना काबिले माफी जुर्म है। काउंसिल जनरल मिस्टर संजीव पटवाला की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर, दो तरफा ताल्लुकात, तिजारत और सरमायाकारी के फरोग पर तफसीली गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं ने पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान तिजारती ताल्लुकात को मजीद वसअत देने पर इत्तफाक किया। सिंध हाई कोर्ट में बस ऑनर्स एसोसिएशन की ई चालान के खिलाफ दायर दरखास्त पर समाअत। दरखास्त गुजार के वकील ने मौके पर इख्तियार किया कि ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर सजा देना इंतजामिया का इख्तियार नहीं। मोटर व्हीकल तरमीम एक्ट सेक्शन 121A के तहत ट्रैफिक मजिस्ट्रेट ही सजा दे सकता है। ई चालान और जुर्मानों में इजाफे का नोटिफिकेशन गैर कानूनी है। शहर की सड़कों की हालत खराब और ट्रैफिक साइन वाजे नहीं है। कमर्शियल बसों पर 1 लाख रुपए तक जुर्माना कारोबार की कमर तोड़ देगा। सिंध हाई कोर्ट ने कराची में ई चालान जुर्माने ने गैर मुनसिफाना करार देते हुए फरीकैन से 25 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। कराची के सेशन कोर्ट में जान से मारने की धमकी और पीका एक्ट का केस। अदालत ने साबिक रुकन सिंध असेंबली कामरान फारूकी की जमानत मंजूर कर ली। MKM के रुकन असेंबली 30,000 रुपए की जमानत मंजूर। कामरान फारूकी के खिलाफ गार्डन पुलिस ने 4 नवंबर को मुकदमा दर्ज किया था। कामरान फारूकी पर सोशल मीडिया पर लियाकत महसूद के खिलाफ पोस्ट शेयर करने का इल्जाम। सिंध पुलिस गेम्स 2025 का इनेकाद 19 से 22 नवंबर तक कराची में किया जाएगा। इवेंट में सिंध पुलिस के मुख्तलिफ यूनिट्स के 1570 अहलकार बशमूल 117 खवातीन शिरकत करेंगी। 4 रोजा इवेंट में 18 मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले मुनक्किद होंगे। अंदरूनी सिंध से आने वाले अहलकारों की रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और प्रैक्टिस के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। IG सिंध गुलाम नबी मेमन की ज़ेर सदारत सिंध पुलिस गेम्स 2025 के इनेकाद से मुतालिक जायजा इजलास। DIG ट्रैफिक और चेयरमैन सिंध पुलिस स्पोर्ट्स बोर्ड ने इंतजामात पर ब्रीफिंग दी। IG सिंध ने कहा, खेलों की सरगर्मियाँ ज़हनी और जिस्मानी सेहत के लिए ज़रूरी है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग का इख्तिताम जबरदस्त तेजी से हुआ। 100 इंडेक्स में 1945 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1,61,538 पॉइंट्स की हद पर बंद हुआ।
और आलमी और मकामी सतह पर सोने की कीमतों में नुमाया इजाफा। 24 कैरेट फी तोला सोना 7,400 रुपये महंगा। सोना 4,29,862 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 6,337 रुपये इजाफा। अस्सलामुअलैकुम। मेट्रो वन न्यूज़ के साथ मैं हूं माहिन अंजुम और मैं हूं शुमाइला नवाज। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। आप रहिए कराची के साथ। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे इस अफसोसनाक खबर के साथ कि क्लिफ्टन के करीब तेज रफ्तार गाड़ी ने 2 अफराद को रूंध दिया। 4 अफराद जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद की शनाख्त शब्बीर और करीम के नामों से हुई। हादसे में कार ड्राइवर और इसका साथी भी जख्मी हुआ। हादसे में गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से मजार के पिलर्स भी टूट गए। हादसे का जिम्मेदार कार ड्राइवर नशे में धुत था। क्लिफ्टन हादसे में शहरियों की हलाकत का अफसोसनाक वाकया और पुलिस ने वाकये का मुकदमा सरकार की मुद्दियत में बोर्ड बेसन थाने में दर्ज कर लिया। मुकदमे में गफलत, लापरवाही समेत दीगर संगीन दिफात को शामिल किया गया है। क्लिफ्टन हादसे की मुर्तकब गाड़ी ड्राइवर के दोस्त के नाम पर निकली। हादसे में तबाह होने वाली गाड़ी ताहिर अली के नाम पर रजिस्टर्ड निकली। हादसे के वक्त गाड़ी का मालिक ताहिर अली गाड़ी में ही मौजूद था। गाड़ी ताहिर का दोस्त अहमद घाची चला रहा था। हादसे में गाड़ी का मालिक ताहिर भी जख्मी हुआ। ड्राइवर अहमद घाची को बेहोशी की हालत में अस्पताल से गिरफ्तार कर लिया गया। ड्राइवर ताहाल ड्राइविंग लाइसेंस भी पेश नहीं कर सका। पुलिस के मुताबिक होश में आने के बाद मुलजिम से तफ्तीश की जा सकेगी। क्लिफ्टन के करीब तेज रफ्तारी गाड़ी ने 2 अफराद को रौंद दिया और अफसोसनाक वाकया था, जिसमें 4 अफराद जख्मी भी हुए। इन तमाम मामला पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज़ में हमें ज्वाइन कर चुके हैं हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस। उनसे बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया एहसान यूनुस ज्वाइन करने के लिए। अफसोसनाक वाकया हुआ, तेज़ रफ्तार गाड़ी ने फुटपाथ पे सोए हुए अफराद को कुचल दिया, जिसमें 2 अफराद जो थे वो जाँ बहक हुए और 4 अफराद ज़ख्मी हुए। इस तमाम मामले की जो मज़ीद अपडेट्स हैं वो शेयर कीजिएगा हमारे साथ। जी बहुत शुक्रिया। देखें शुमाइला, कराची शहर में अमूमन जो हादसा देखे जाते हैं, चीखती चिंगाड़ती हैवी ट्रैफिक की जद में आकर कभी राहगीर जो है मौत की नींद में जो है वो चले जाते हैं, तो कहीं बाइकर्स जो है वो हादसा का शिकार होकर मौत की आगोश में जो है वो जा सोते हैं। मगर आज जो कराची शहर में वाकया रोनमा हुआ है, इसने इंसानियत को जो है वो दहला कर रख दिया है। ये बेघर अफराद थे जो अब्दुल्ला शगाजी मज़ार के करीब फुटपाथ पर जो है वो सो रहे थे और इसी दौरान तेज़ रफ्तार गाड़ी जो है इन पर चढ़ दौड़ती है और हादसे के नतीजे में 2 अफराद जो है वो मौके पर ही जाँ बहक हो जाते हैं, जबकि 4 अफराद इस अफसोसनाक वाक़ये में ज़ख्मी हो जाते हैं। इब्तदाई तौर पर जो हमारी पुलिस हुकाम से बात हुई है, उनका ये कहना है कि जब पुलिस उस जगह पर पहुँची है और उन्होंने जब जाए वक़ुआ पर देखा है तो इंतहाई दिलखराश मनाजिर थे जो पुलिस ने वहाँ पर देखे हैं। बताया जा रहा है कि जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जिसकी शनाख्त अहमद अली घाची के नाम से जो है वो की गई है, वो नशे में धुत कार ड्राइवर था और अपने दोस्त के साथ जो है ये गाड़ी में सवार था और सीवीओ के मकाम पर ये सैर व तफरी के लिए जा रहे थे। पुलिस का ये कहना है कि शराब के नशे में ये धुत था। डॉक्टर्स ने भी इस बात की तस्दीक कर दी है कि नशे में धुत हालत में ये जो है वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था और इस अफसोसनाक वाक़े नतीजे में पहले गाड़ी जो है वो एक मोटरसाइकिल सवार 2 अफराद से जो है वो टकराई, जिसके नतीजे में वो ज़ख्मी हुए और बाद अज़ां गाड़ी फुटपाथ पर चढ़ दौड़ी और फुटपाथ पर जो है सोए हुए बेघर अफराद थे, नतीजतन वो दोनों अफराद भी हमेशा के लिए जो है वो सो गए। इस हादसे के नतीजे में जो कार का ड्राइवर था वो भी ज़ख्मी हुआ है। जो गाड़ी में सवार इसके साथ दूसरा इसका साथी था वो भी शदीद ज़ख्मी बताया जा रहा है। ज़ख्मियों को तिबी इमदाद के लिए कराची के जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है, वहाँ उन्हें तिबी इमदाद जो है वो दी जा रही है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि जो गाड़ी ड्राइव कर रहा था उसका ओल्ड सिटी एरिया के रिहायशी इलाके में जो है वो रिहाइश बताई जाती है और केबल ऑपरेटर का ये काम जो है वो करता है और ये भी कहा जा रहा है कि होश में आने के बाद इससे मज़ीद तहकीकात जो है वो की जा सकेंगी। अब तक पुलिस ने इस वाक़ये का मुकदमा सरकार की मुद्दत में दर्ज किया है। पुलिस का ये कहना है कि जो
जाँ बाग होने वाले अफराद हैं उनकी शनाख्त शब्बीर और करीम के नाम से की गई है, जबकि दोनों अफराद कहाँ से ताल्लुक़ रखते थे, कराची में कहाँ मेहनत मजदूरी करते थे, इस हवाले से अब तक कोई तफसीलात जो है वो सामने नहीं आ सकी हैं। जो वाक़ये में ज़ख्मी होने वाले दीगर अफराद थे उन्होंने पुलिस को ये बताया है कि जाँ बाग होने वाले दोनों अफराद अब्दुल्ला शाह गाजी के मज़ार के पास फुटपाथ पर ही जो है वो सोते थे और वहीं से अपना खाना जो है वो खाते थे और यहाँ पर मेहनत मजदूरी करने के बाद सो जाया करते थे। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि अभी तक फैमिली से भी पुलिस का कोई राब्ता जो है वो नहीं हो सका है। इस तमाम तर पहलू पर ये जो है वो रोशनी डालने की ज़रूरत है कि कराची शहर में इस तरह के वाक़यात हादसात बढ़ते क्यों चले जा रहे हैं। अभी हमने देखा कि शहर में ई चालान टिकटिंग सिस्टम जो है वो नाफिजुल अमल किया गया है, जिसके बाद ये भी सामने आया है कि जो ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं उनके रिश्ता वसूली का सिलसिला जो है वो ख़त्म हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल एहसान यूनुस, जो रिश्वत सतानी का जो सिलसिला था वो ई चालान से बिल्कुल ख़त्म हुआ। और यहाँ हम आपको एक बात बताएं कि तर्जुमान शिफा फाउंडेशन चौधरी शाहिद हुसैन ने हमें ज्वाइन कर लिया है। उनको बहुत शुक्रिया कहेंगे चौधरी शाहिद हुसैन साहब मेट्रो न्यूज़ से गुफ्तगू करने के लिए। अफसोसनाक वाक़या हुआ और अक्सर और बेशतर इस तरह के वाक़यात में आप सबसे पहले पहुँचने वाले रज़ाकार होते हैं, तो क्या देखा आपने, शेयर कीजिएगा। आज सुबह एक जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया क्लिफ्टन अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के करीब, उस वाक़े में जो है आज सुबह जो है 2 फुटपाथ पर सोए हुए अफराद जो है कार के कुचलने की वजह से जाँ बाग हो गए और कार ड्राइवर समेत 4 अफराद जो है वो जख्मी हो गए। इन तमाम अफराद को जो है जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। जाँ बाग होने वाले अफराद की शिनाख्त तो अभी तक नहीं हो सकी। इनकी शिनाख्त तो हो गई है लेकिन इनके वर्षा का अभी तक पता नहीं लग सका कि ये कहाँ के रहायशी और क्या करते थे। लेकिन अब तक कराची में दिन ब दिन जो ट्रैफिक हादसात हैं उसकी रोज़ाना जो है तादाद बढ़ती जा रही है। इस वक्त कराची में 752 अफराद रवां साल जो है वो जाँ बाग हो चुके हैं, जिसमें से 586 अफराद जो है वो बाइक सवार हैं, जिसमें से 73 जो है वो खवातीन हैं, 71 बच्चियां हैं और 22 जो है बच्चे शामिल हैं। जख्मी होने वाली तादाद इसी तरह 10,800 के करीब पहुंच चुकी है और इतनी ज्यादा जो है तादाद इस साल पिछले साल की बहुत ज्यादा हो गई है। अच्छा शाहिद हुसैन साहब बताइए, की जद में आकर जो है वो 225 अफराद अब तक जाँ बाग हो चुके हैं, जिसमें डंपर की जद में आकर 40 अफराद, ट्रॉलर की टक्कर से 85 अफराद, वाटर टैंकर की टक्कर से 50 अफराद, मजदा की टक्कर से 20 और बस की टक्कर से 30 अफराद जाँ बाग हुए हैं। अच्छा चौधरी शाहिद हुसैन साहब ये भी बताइएगा कि हादसे की इत्तला छिपा को कब मौसूल हुई और रेस्क्यू टीम कितनी देर में पहुंची? ये सुबह जो है तकरीबन 8:30 पौने 9 बजे करीब जो है ये इत्तला मौसूल हुई शिफा हेल्पलाइन पर। जब गाड़ियां पहुंची तो उस वक्त ये दोनों अफराद की जो है मौके पर ही डेथ हो चुकी थी। ठीक है। अच्छा चौधरी शाहिद हुसैन साहब, ये आप लोग जब यहाँ पे रेस्क्यू कर रहे थे, जख्मियों को वहाँ पे उठाया गया और दूसरे लोग भी वहाँ पे जमा हो गए, तो कितना वक्त दरकार हुआ आप लोगों को ये सारा ऑपरेशन कंप्लीट करने में? हमें मैक्सिमम जो है 3 से 4 मिनट लगे, क्योंकि करीबी जहाँ ये वाक़या हुआ है उसके करीब ही छिपा का जो है एक इमरजेंसी सेंटर है जहाँ पर गाड़ियाँ मौजूद रहती हैं। अच्छा। और 3 से 4 मिनट का वक्त लगा होगा हमें जो है रेस्क्यू तो कितने जो जख्मी हुए थे लोग, उनकी हालत कैसी थी? जो कार ड्राइवर समेत कार में मौजूद जो कार ड्राइवर का दोस्त है वो शदीद हैं और बाकी जो 2 अफराद हैं वो स्टेबल हैं। उनकी जो जख्म है वो कम नौयत के हैं। अच्छा, आपको महसूस हुआ था कि जो कार ड्राइव कर रहा था शख्स वो नशे की हालत में था? पुलिस के मुताबिक तो वो नशे की हालत में है, क्योंकि वो उस वक्त शदीद जख्मी हो चुका था शीशा लगने की वजह से और जो डैमेज हुई है गाड़ी, उस वक्त कहना मुश्किल था कि ये कार ड्राइवर नशे में है या नहीं, लेकिन वो बेहोश थे दोनों। अच्छा, जो 2 अफराद जाँ बाग हुए हैं शाहिद हुसैन साहब, उनकी शनाख्त के हवाले से क्या अपडेट सामने आएंगे? इन दोनों की शनाख्त एक की अब्दुल करीम और दूसरे की शब्बीर के नाम से हुई है। इनके वर्षा का अभी तक पता नहीं लग सका। दोनों बॉडी जो है इस वक्त अमानतन जो है पुलिस ने छिपा खाने में रखवा दी है। अच्छा, तो ये आपकी वेबसाइट पे इनकी डिटेल्स होती हैं? जी, हमारे पास बायोमेट्रिक का पूरा सिस्टम है छिपा फाउंडेशन के पास। इंशाल्लाह बायोमेट्रिक हो गया है। इंशाल्लाह जैसे इनके वर्षा का जो है वो इनके नंबर्स वगैरह या इनकी शनाख्त वगैरह मुकम्मल आ जाएगी तो इनके वर्षा से रब्ता किया जाएगा।
ठीक है ठीक है। चौधरी शाहिद हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ ही रहिएगा। एहसान यूनिस भी हमारे साथ मौजूद है, कुछ पूछना चाहें एहसान आप? चौधरी साहब, बायोमेट्रिक सिस्टम आपने कहा है कि छिपा फाउंडेशन में मौजूद होता है, तो यकीनी तौर पर उसी के ज़रिए ही इसकी जो है वो शनाख्त मुमकिन हो सकी होगी जो दोनों जाँ बाक होने वाले अफराद हैं। ये बताइएगा, बायोमेट्रिक सिस्टम से ये भी तस्दीक हो सकी है कि इनका आबाई ताल्लुक़ कहाँ से था और अब तक फैमिली से रब्ता करने के लिए कोई छिपा फाउंडेशन की जानिब से क्या तरीक़ाकार अपनाया जा रहा है? जैसे ही इनका एड्रेस या इनके कॉन्टेक्ट नंबर आएंगे इनकी बायोमेट्रिक रिजल्ट आने के बाद, तो इंशाल्लाह इनकी फैमिली से भी रब्ता किया जाएगा, या हम करेंगे या पुलिस कर लेगी। दोनों में से कोई भी जैसे ही नादरा का रिजल्ट आ जाएगा तो इंशाल्लाह पुलिस या हम दोनों में से कोई भी एक करके ये डेड बॉडीज जो उनके वर्षा के हवाले करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, छिपा फाउंडेशन फौरी तौर पर ऐसे जो हादसात कराची शहर में रोनमा होते हैं तो वहाँ फौरी रिस्पांस करता है। आप जब जाए हादसा पर पहुँचें तो आपने क्या मनाजिर देखे हैं? जो मोटरसाइकिल पर सवार अफराद थे उनकी क्या हालत थी और गाड़ियों की क्या हालत आपने देखी है? थोड़ा तफसीलन बताइएगा। गाड़ी इतनी स्पीड में थी कि फुटपाथ पर सोए हुए अफराद को उन्होंने कुचल दिया हुआ था ड्राइवर ने, और जो बाइक सवार थे वो शुक्र है मौजाना तौर पर इतने जख्मी नहीं हुए कि उनको इतनी गहरी चोटें नहीं लगी। वो स्टेबल थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह उनके सर वगैरह और उनके हाथों को चोटें वगैरह आई थी। जो गाड़ी के ड्राइवर उनके साथ जो बैठा हुआ ड्राइवर का दोस्त था वो दोनों शदीद जख्मी हो गए थे, क्योंकि गाड़ी मुकम्मल तौर पर जो है वो डैमेज हो चुकी थी और दीवार से टकरा गई थी। तो जिसके नतीजे में 2 जहांबाग और 4 अफराद को जो है जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया। लेकिन जो बाइक सवार थे वो अल्लाह का शुक्र है उनको इतनी खास इंजरी नहीं आई, वो बचत हो गई उनकी और वो सेफली रहे। उनको जो चोटें आई हैं वो इतनी खास नहीं है कि वो किसी शदीद नजर की हों। जी, बहुत शुक्रिया तर्जुमान छिपा फाउंडेशन चौधरी शाहिद हुसैन, आप हमारे साथ थे। क्लिफ्टन के करीब तेज रफ्तार गाड़ी ने 2 अफराद को रौंद दिया जबकि 4 अफराद जख्मी हुए। एहसान यूनिस, इस तरह के वाक़यात हम अक्सर देखते हैं। पहले ये रोड्स की जो हालत है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, हादसात वहाँ पे भी होते रहते हैं, और अब ये तेज़ रफ्तारी का मामला। तो पुलिस का क्या कहना है? वो इन मामलात में कहाँ तक कोई फुटेजेस वगैरह, CCTV फुटेज जो सेफ सिटी के कैमरे थे उनमें रिकॉर्ड हुई, कुछ सामने आया? जी देखें, इब्तदा में जो हमारी पुलिस से बात हुई है उनका ये कहना है कि जिस जगह पर ये हादसा रोनमा हुआ है वहाँ पर कोई CCTV कैमरा मौजूद नहीं है। अलबत्ता जो ऐनी शाहिदीन हैं, जो ज़ख्मी अफराद हैं, पुलिस ने उनके बयानात लिए हैं और इसके साथ साथ सामने ही जिस जगह ये वाक़या रोनमा हुआ है उसके बिल्कुल अकब में जो है वो ट्रैफिक पुलिस चेक पोस्ट है, और ट्रैफिक पुलिस वालों ने भी ये जो है बताया कि तेज़ रफ्तारी का ये गाड़ी जो है मुजाहरा कर रही थी, जिसकी वजह से ये पहले मोटरसाइकिल से टकराई और उसके बाद फुटपाथ पर जो है चढ़ दौड़ी। ये गरीब गुरबा लोग होते हैं जो फुटपाथ पर सो रहे होते हैं, बेघर अफराद होते हैं। इसी अब्दुल्ला शाह गाज़ी मज़ार से ही इनको खाना जो है वो नियाज की सूरत में मिलता है, उसे खाते हैं और अपने काम की तलाश में घूमते रहते हैं। अगर नहीं मिलता तो फिर फुटपाथ पर ही सो जाते हैं। यहाँ इन तमाम तर पहलुओं को जो है वो सोचने की ज़रूरत है कि ये हादसा जो है कराची शहर में रुक क्यों नहीं रहे। मैं आपसे कुछ देर पहले भी आपको यही बता रहा था कि जब टिकटिंग चालान का सिस्टम नाफिजुल अमल कराची शहर में किया गया है तो उसके बाद जो कराची ट्रैफिक पुलिस का अमला है वो हम देखते हैं कि कराची की सड़कों से गायब है, जिसकी वजह से ये हादसा जो है वो आए रोज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। ये भी जो है वो मामला सामने आया है कि जब पुलिस वालों की रिश्वत वसूली का सिलसिला ख़त्म हो गया, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम के ज़रिए कराची के शहरियों के चालान किए जा रहे हैं और उनके घर पर ये चालान जो है उन्हें मुहैया कर दिए जाते हैं। तो इसकी वजह से जो कराची ट्रैफिक पुलिस की रिश्वत वसूली का सिलसिला था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। जो ट्रैफिक पुलिस का स्टाफ था वो कराची ट्रैफिक पुलिस से अब तबादलों पर जो है वो ज़ोर दे रहा है। यही वजह है कि IG सिंध की जानिब से इन तबादलों पर बैंड भी लगाया गया और जो कराची ट्रैफिक पुलिस की नफरी है वो सड़कों पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से ना शहर में ट्रैफिक जो डाइवर्शन है वो मामूल के मुताबिक चल रही है, ना हादसा जो है वो थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। ये तो एक हादसे में 2 अफराद जहाँ बक हुए हैं। कराची में ट्रैफिक हादसा की अगर बात की जाए तो कभी शहर में ये ग्राफ जो है वो 5 से 6 अफराद तक भी चला जाता है। इसकी रोकथाम के लिए जो ना ही हुकूमत की जानिब से कोई इकदाम किए जा रहे हैं, ना ही कराची ट्रैफिक पुलिस कराची में बढ़ते हादसा को लेकर संजीदा दिखाई देती है। अब आप देखें कि कराची शहर में तजावुज़ात के खात्मे के लिए जो कमिश्नर कराची की जानिब से इकदाम किए गए हैं, जो चाय खाने हैं वहाँ चाय खानों के बाहर जो कुर्सियाँ लगी होती हैं और वहाँ टेबलें रखी होती हैं उनको हटाने के लिए पूरी जो सिंध हुकूमत की मशीनरी है वो काम कर रही है। होटल मालकान को हिरासत में लिया जाता है, जो होटल मुलाजमीन हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया जा रहा है।
दर्ज किए जा रहे हैं, मगर दूसरी जानिब जो फुटपाथ पर सोने वाले शहरी हैं उनके लिए कोई सिक्योरिटी का इंतजाम जो है वो नहीं किया जा रहा है, जिसकी वजह से आज ये अफसोसनाक वाकया शहर में रोनमा हुआ है। अच्छा एहसान, ये भी बताइएगा कि पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार ड्राइवर जो है उसने हादसे की जिम्मेदारी कबूल की है? देखें, पुलिस का ये कहना है कि जब ये हादसा रोनमा हुआ था उसके बाद जो कार ड्राइवर था, जिसकी शनाख्त अहमद अली घांची के नाम से की गई है, वो उसे बेहोशी की हालत में कराची के जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया और उसकी हालत इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है। पुलिस का ये कहना है कि होश में आने के बाद इससे मज़ीद जो है वो तहकीकात की जाएंगी आगे कि वो लाइसेंस होल्डर ड्राइवर है या फिर नहीं है। गाड़ी के हवाले से पुलिस ने तफसीलात हासिल की हैं एक्साइज एंड टैक्सेशन से। जो गाड़ी में इसके साथ दूसरा इसका साथी सवार था जिसकी ताहिर अली के नाम से शनाख्त की गई है, तो गाड़ी उसके नाम पर है। पुलिस का ये कहना है कि अस्पताल में डॉक्टर्स ने इस बात की तस्दीक की है कि ये दोनों अफराद जो है वो नशे की हालत में थे और गाड़ी चला रहे थे, जिसकी वजह से ये अफसोसनाक वाकया रोनमा हुआ है। ताहम पुलिस ने इस वाकये का मुकदमा सरकार की मुद्दत में वोर्ड मेसन पुलिस स्टेशन में दर्ज किया है और उस मुकदमे में गफलत, लापरवाही समेत दीगर संगीन दफात जो है वो शामिल की गई हैं। अफसोसनाक वाकये में 2 अफराद जहाँ बाकू हुए हैं, 4 अफराद ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें जो गाड़ी चलाने वाला शख्स था और इसके साथ जो इसका दोस्त सवार था वो भी शदीद ज़ख्मी जो है वो बताए जा रहे हैं। पुलिस अब तक इनसे तफ्तीश जो है वो इसी वजह से नहीं कर सकी है क्योंकि इन दोनों अफराद की हालत भी जो है वो तशवीशनाक बताई जा रही है। कराची शहर में जो ये ट्रैफिक हादसात हैं इसकी रोकथाम के लिए जितनी भी हुकूमत की जानिब से और कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हिकमत अमली तरतीब दी जाती है, मगर हम देख रहे हैं कि तमाम तर हिकमत अमली के बावजूद नताइज जो है वो 0/0 नज़र आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ फेज़ कराची शहर में जो ट्रैफिक पुलिस का अमला सड़कों से गायब कर दिया गया है। ई टिकटिंग चालान के नाफिजुल अमल होने के बाद उन्हें फिलफोर सड़कों पर तैनात करना चाहिए ताकि वो इन तमाम तर सूरत हाल को जो है वो देख रहे हों कि कौन ओवर स्पीडिंग का मुजाहरा कर रहा है और कौन किस तरह से गाड़ी जो है वो चला रहा होता है। ट्रैफिक पुलिस का अमला यकीनी तौर पर अगर सड़कों पर मौजूद होगा तो ऐसे तेज़ रफ्तारी का मुजाहरा करने वाले जो ड्राइवर्स हैं उन्हें रोका जाएगा, उनके कवायद चेक किए जाएंगे, ये भी चेक किया जाएगा कि ये लाइसेंस होल्डर ड्राइवर है या फिर नहीं है। तो इसी तरीके से ही शहर में इन हादसात पर कमी वाक़ई हो सकती है। ठीक है एहसान, बिल्कुल ऐसे ही हादसात पे काबू पाया जा सकता है, लेकिन ये भी ज़रा बताइएगा कि यहाँ पर कैमरे क्यों नहीं थे? क्राइटेरिया क्या है? सेफ सिटी कैमरे कहाँ नस्ब किए गए हैं? क्योंकि अब्दुल्ला शाह गाजी का जो मज़ार है वो तो बड़ा मेन वहाँ रोड्स हैं और वहाँ पे कैमरे ना होना एक सवाल है। देखें, कराची शहर में ऐसे कई हादसात रोनमा हुए हैं जिनमें अहम शख्सियात मुलविस होती हैं, तो उन शख्सियात को मुबैना तौर पर बचाने के लिए पुलिस हिले बहाने जो है वो करती है। ये DIG साउथ जोन है असद रदा, उनका मौक़िफ़ है कि इस जगह पर जहाँ पर यह हादसा रोनमा हुआ है वहाँ पर CCTV कैमरे मौजूद नहीं थे, मगर ऐसा मुमकिन नहीं है क्योंकि हम देख रहे हैं कि कराची में हर शाहरा पर जो है वो अब सेफ सिटी कैमरे भी जो है वो नस्ब किए गए हैं और इसके साथ साथ जो ई चालान के लिए कैमरों की तनसीब का अमल यकीनी बनाया गया है वो कैमरे भी सड़कों पर मौजूद हैं और इसके साथ साथ जो कम्युनिटी पुलिसिंग कराची शहर में जराइम को रोकने के लिए अपने कैमरों की तनसीब का अमल जो है वो जारी रखे हुए हैं। तो यकीनी तौर पर ये एक मसरूफ़ तरीन शारा है और इससे चंद ही कदम की मुसाफत पर क्लिफ्टन और बोर्ड बेसन थाना वाक़ है, तो ये मुमकिन नहीं है कि इस जगह पर कैमरे ना हो। अलबत्ता ये जो DIG साउथ की जानिब से मौक़िफ़ दिया गया है कि जाए हादसा पर CCTV कैमरा मौजूद नहीं था, तो ये एक मुज़हिका खेज़ बयान ही इसे तस्वुर किया जा सकता है। अच्छा एहसान, इस वाक़ये के बाद अवाम में क्या रद्द-ए-अमल सामने आया है? देखें, अवाम ये जो आज कराची शहर में अफसोसनाक वाक़या रोनमा हुआ है तो उस पर कई सवालात कराची के शहरियों की जानिब से उठाए जा रहे हैं। जो बेघर अफराद हैं कराची की फुटपाथ्स पर सोने पर मजबूर हैं, तो हुकूमती सतह पर इनके लिए क्यों इक़दामात नहीं किए जा रहे? कोई ऐसा जो है वो ओल्ड एज होम कायम किया जाए जो बेघर अफराद हैं वहाँ वो रिहाइश जो है वो अपनी इख्तियार कर सकें, उन्हें वहाँ जो है वो खाना पीना फराहम किया जा सके ताकि अपना गुजर बसर वो अच्छे से कर सकें। हम देखते हैं कि कराची शहर में कोई भी बड़ा हादसा अगर रोनमा होता है, किसी इमारत में आग लग जाती है या इमारत मुनज़्ज़म हो जाती है, तो जो मुतासरीन होते हैं फ़ौरी तौर पर उनके लिए कोई शेल्टर होम का इंतज़ाम किया जाता है और इस हुकूमती सतह पर भी ऐलान किया जाता है कि जब तक इनकी मुस्तकिल रिहाइश का बंदोबस्त नहीं हो सकता तो हुकूमत इन्हें रिहाइश जो है वो फराहम करेगी। तो ये जो हादसात का शिकार होकर अमवात हो रहे हैं ये भी कराची के शहरी हैं, सिंध हुकूमत को इस पर संजीदा होने की ज़रूरत है। जी बहुत शुक्रिया एहसान यूनुस तफसीली अपडेट के लिए।
और यहाँ आपको अपडेट करेंगे कि शहर कायद में हैवी ट्रैफिक को लगाम नहीं डाली जा सकी। बल्दिया नंबर 2 में 2 ट्रॉलर आपस में ही टकरा गए। हादसे में एक ट्रॉलर ड्राइवर जख्मी हो गया, जबकि जख्मी ड्राइवर को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। पुलिस ने हैवी मशीनरी की मदद से ट्रॉलर को रास्तों से हटा दिया है और ट्रैफिक की रवानगी को रवादवा कर दिया है। कराची में हैवी ट्रैफिक को लगाम नहीं डाली जा सकी है। रामस्वामी में डंपर की टक्कर से नौजवान की हलाकत का मुकदमा। डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद के खिलाफ हंगामा आराई के केस की समाअत हुई। मुद्दई की जानिब से दहशतगर्दी की दिफात लगाने की दरखास्त अदालत में पेश हुई। अदालत ने आइंदा समाअत पर तफ्तीशी अफसर से दरखास्त पर रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने समाअत 13 नवंबर तक मुलतवी कर दी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और यहाँ आपको अपडेट करेंगे कि शहर कायद में ई चालान से 15 दिनों में कितने चालान किए गए। तफसीलात मेट्रो वन न्यूज़ ने हासिल कर ली हैं। ई चालान सिस्टम से 15 दिनों में 48,000 से जायद चालान किए गए। सीट बेल्ट ना बांधने पर सबसे ज़्यादा 31,555 चालान किए गए। दौरान ड्राइविंग मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल पर 1,263 चालान किए गए। हेलमेट ना पहनने पर शहरियों के 8,431, जबकि तेज़ रफ्तारी पर 2,304 चालान किए गए। सिग्नल तोड़ने पर 2009, काले शीशे होने पर 670 गाड़ियों के मालकान को ई चालान जारी किए गए। फैंसी नंबर प्लेट पर 585, गलत सिम्त में गाड़ी चलाने पर 556 गाड़ियों का चालान किया गया। जराइम की दुनिया से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे कराची में टारगेट किलर्स एक बार फिर मुतहरिक हो गए। औरंगी टाउन में घर की दहलीज पर शहरी को मौत के घाट उतार दिया। मकतूल हुकूमती जमात का सरगर्म कारकुन था। चेयरमैन औरंगी टाउन जमील जिया की सोशल मीडिया टीम का अहम रुकन भी था। दोबारा मुनज़्ज़म तरीके से कराची बिलखुसूस औरंगी टाउन के हालात ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। हम इदारों से, हम सिंध पुलिस से और तमाम आला हुक्काम से ये अपील करते हैं कि खुदारा इस पर नज़र डालें और इस शहर की रौनक को दोबारा बहाल किया जाए। जो भी लोग इसके कैफ़े किरदार, उनको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए और जो भी लोग इसमें शामिल हैं उनको कड़ी और सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। फैमिली इनकी मौजूद है, हम इनके साथ खड़े हैं। जो जो चीज़ें हुई हैं पुलिस भी इसमें तफ्तीश कर रही है और हम इनके साथ खड़े हैं। जो भी इसमें मुलविस है, जो कोई भी मुलविस हो उसको कैफ़े किरदार तक पहुँचाया जाए। हमारा दिमाग को काम नहीं कर रहा। मेरा जवान बेटा चला गया। कितने बच्चे हैं? हमने देखा थोड़ी है किसने मार के गया, क्या किया। अब तो एक से तनाजा था पहले, अब शक तो हमारा उसी पे जाएगा। इसी ने मारा है। ये बड़ा था सबसे। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ पुलिस और रेंजर्स की कार्रवाइयाँ जारी हैं। इसी हवाले से रेंजर्स ने लांडी और कोरंगी में कार्रवाइयाँ की हैं और भत्ताखोरी में मुलविस 2 मुलजमान को गिरफ्तार कर लिया है। मुलजमान के कब्जे से मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन और नकदी बरामद कर ली गई है, जबकि मुलजमान लांडी और कोरंगी इंडस्ट्रियल एरियाज़ में भत्ता वसूली की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस बताए जाते हैं। मुलजमान ने फैक्ट्री मालकान को धमकियाँ में कॉल्स और ब्लैकमेलिंग के जरिए भत्ता वसूल करने का एतराफ़ कर लिया है। कराची पुलिस और मुलजिमान के माबैन गुज़िश्ता हफ्ते 20 मुकाबले हुए। एक डकैत हलाक और 20 जख्मी डाकुओं समेत 28 मुलजिमान को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया। गुज़िश्ता हफ्ते के दौरान 928 से जायद मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। मंशियात फरोशी में मुलविस मुलजिमान से लाखों रुपए मालियत की मंशियात बरामद हुई। गिरफ्तार मुलजिमान से 113 मुख्तलिफ इकसाम का गैर कानूनी असलाह भी बरामद हुआ। एक हफ्ते के दौरान मजमूई तौर पर 30 मोटरसाइकिलें और एक कार तहवील में ले ली गई।
हुकूमत की तजावज़ात के खिलाफ मुहिम का सिलसिला जारी है और शहर कायद में तजावज़ात पर कायम होटल्स और चाय खानों के खिलाफ मुहिम जारी है। डिप्टी कमिश्नर्स ने कमिश्नर कराची को रिपोर्ट पेश कर दी है, जबकि ज़िला वस्ती में एक कश्मीरी होटल को भी सील कर दिया गया है। मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की गई हैं जिनमें तजावज़ात पर कायम होटल्स और चाय खानों को सील किया जा रहा है। इसी हवाले से ज़िला वस्ती में अहम कार्रवाई की गई और एक कश्मीरी होटल सील कर दिया गया। हमारे नुमाइंदे बिलाल हसन ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे मज़ीद जान लेते हैं। बिलाल हसन, बताइएगा। इस वक्त जो है कराची कमिश्नर कराची की जानिब से जो गुज़िश्ता एक हफ्ते से तजावज़ात के खिलाफ जो कार्रवाई जारी है, उस पर कार्रवाई जो है वो मुसलसल जो है रोजाना की बुनियाद पे जारी है। तो आज जो हमें कमिश्नर कराची की जानिब से जो एक प्रेस रिलीज जारी हुई, उसके मुताबिक तो यही है कि वस्ती और मलीर में कार्रवाइयाँ की गई हैं और रोड साइड्स और फुटपाथ पर तकरीबन 12 होटल्स सरबराह कर दिए गए, यानी बंद कर दिए गए हैं 12 होटल्स। और जिला मलीर में रोड साइड के गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और पार्किंग का खात्मा कर दिया गया है। इसके अलावा जो कराची शहर के मुख्तलिफ अजला है, उनमें कायम जितने भी होटल और रेस्टोरेंट्स के जो भी तजावज़ात थे, जो कि सड़कों पर उन्होंने कुर्सियाँ डाली हुई थी और मुख्तलिफ तजावज़ात कायम किए गए थे, उनको ख़त्म किया गया और इसके बाद उनको सामान को उनके जब्त भी किया गया है और आइंदा के लिए जो है वो उनको तंबीह की गई है। और इसी तरह अगर कोई तंबीह नहीं मान रहा तो उसके होटल्स को सीज किया जा रहा है और ये कार्रवाई कमिश्नर कराची ने कहा है कि मुसलसल ये जारी रहेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया बिलाल हसन तमाम तफसीलात से आगाह करने के लिए। आसमान से गिरे तो खजूर में अटके। बीआरटी रेड लाइन मंसूबे के बाद एक और मुसीबत आन पड़ी। यूनिवर्सिटी रोड 20 रोज तक के लिए ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। ट्रैफिक की बंदिश से शहरियों का आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना है। रोड बंदिश की वजह से K4 मंसूबे के तहत पानी की लाइन बिछाना है। हुकाम के मुताबिक यूनिवर्सिटी रोड पर 2.7 किलोमीटर पानी की लाइन डाली जा रही है। पानी के पहले मरहले में नीपा चौरंगी से वफाक उर्दू यूनिवर्सिटी तक लाइन बिछाने का काम होगा। दूसरे मरहले में हसन स्क्वायर से नीपा चौरंगी तक काम किया जाएगा। दूसरी जानिब पानी की लाइन डालने के लिए यूनिवर्सिटी रोड की 20 रोज के लिए बंदिश जारी है। ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक प्लान जारी कर दिया है। सब्जी मंडी से आने वाले ट्रैफिक को गरीबाबाद की जानिब मोड़ दिया जाएगा, जबकि नीपा से हसन स्क्वायर आने वाली गाड़ियों को राशिद मिनहास रोड अलादीन की जानिब मोड़ा जाएगा। यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की लाइन बिछाने का काम आज से शुरू होगा। वज़ीर आला सिंध की आवाम के लिए मुतबादल रास्ता फराहम करने की हिदायत। कहा, कराची के तवीलुल मुद्दती पानी के मसाइल के हल की जानिब से अहम पेशरफ्त है। कराची के आवाम को साफ और वाफिर पानी की फरहामी सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। यूनिवर्सिटी रोड पर पानी की लाइन बिछाने का काम आज से शुरू होगा। वज़ीर आला सिंध की आवाम के लिए मुतबादल रास्ता फराहम करने की हिदायत। कहा, कराची के तवीलुल मुद्दती पानी के मसाइल के हल की जानिब अहम पेशरफ्त है। कराची के आवाम को साफ और वाफिर पानी की फरहामी सिंध हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। शहर कायद में वाटर एंड सीवरेज की गफलत से यूनिवर्सिटी रोड और दरिया की सूरत इख्तियार कर चुका है। कराची के शहरियों पर दोहरी आफत आन पड़ी है। एक तरफ शहर की सड़कें इस कदर खस्ता हाल है कि हर सफ़र मुहिम जोई के बराबर है, तो दूसरी जानिब सीवरेज का पानी जमा है, जिसके बायस शहरी शदीद मुश्किलात का शिकार है। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे आमिर आवान से। जी आमिर आवान। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके मेन यूनिवर्सिटी रोड पर। जैसा कि आप मेरे अकब में देख सकते हैं कि यहाँ पर सीवरेज के पानी ने रोड को जो है वो तालाब का मंजर पेश कर रहा है, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी यहाँ शदीद मुतासर है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जानिब से कल ये दावा किया गया था कि अतराफ़ के दोनों रूट को बंद कर दिया जाएगा ट्रैफिक के लिए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर ट्रैफिक की रवानी देखने में नज़र आ रही है। एक तरफ जहाँ सीवरेज के पानी की वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना है, वहीं दूसरी जानिब सेहत आमा के मसाइल जो हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ चुके हैं।
हमारे साथ यहाँ एक शहरी मौजूद हैं, आइए हम इनसे मज़ीद जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बताता चलूँ कि ये एक 36 इंच की लाइन है जो कि गुलिस्तान जौहर और अलादीन और ब्लॉक 10A का पानी आ रहा है उसके अंदर, और ये यहाँ से गुजरती हुई जा रही थी, जिसके अंदर इन्होंने BRT वालों ने एक ट्रैक बना दिया ऊपर, जिसके अंदर कुछ मेन होल दब गए हैं। जो मेन होल दबने की वजह से ये यूनिवर्सिटी रोड की वर्सेस कंडीशन है, और ये अभी की नहीं है, तकरीबन 1.5 महीना हो गया लोगों को इसी तरह खुबारी काटते हुए और इतनी गटरों के पानी के अंदर से गुजरते हुए। इर्द गिर्द आप देख सकते हैं चारों तरफ कितनी यूनिवर्सिटियाँ हैं जिनके स्टूडेंट जाते हैं, उनके पॉइंट्स अंदर से गुजर के आते हैं, जिसके ऊपर से बिजली की तारें भी गुजर रही हैं, और 1-2 पॉइंट्स तो हादसे भी बचे हैं। और अभी जो ये डाल रहे हैं, ये BRT वाले जो लाइन डाल रहे हैं सीवरेज की, इसके ऊपर भी ढेर ट्रैक्टर्स है, कभी इनके पास डीजल नहीं होता, कभी कुछ नहीं होता। इनको पेमेंटें इनकी गवर्नमेंट नहीं दे रही है। इनकी बर वक्त पेमेंटों की अदायगी हो और ठेकेदार को बर वक्त पेमेंटें हों तो ये काम में तेज़ी लाएं। और ये BRT की वजह से ये पूरा यूनिवर्सिटी रोड का ये वाला ट्रैक जो है उसके ऊपर वर्सेस कंडीशन है, बहुत ख़राब कंडीशन है, और लोगों का गुजरना मुश्किल है। औरतें, बच्चियाँ सुबह स्कूल यूनिवर्सिटी जाने वाले इंतहाई मुश्किलात का शिकार हैं। जैसा कि यहाँ पे आपने आवाम की राय जानी, इसके साथ साथ हम आपको बताते चलें कि शहरियों का यहाँ पर ये भी कहना है कि हुकूमत ने 50 दिन में ये मंसूबा K4 मंसूबा मुकम्मल करने की यकीन दहानी तो करवाई है। साथ ही आवाम का कहना है कि उनकी दुआ है कि ये दावा सिर्फ दावा ना हो, हकीकत का रंग भी देखा जाए और 50 दिनों में ये मंसूबा जो है मुकम्मल हो। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आमर आमान। यूनिवर्सिटी रोड पर तरक्याती काम आवाम के लिए सहूलत नहीं बल्कि अजाब बन गया है। अपोजिशन लीडर सिंध अली खुर्शीदी की सिंध हुकूमत पर तनकीद, कहा पहले ही रेड लाइन प्रोजेक्ट ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर रखी थी, पानी की लाइन की खुदाई ने मुश्किलात दुगनी कर दी हैं। अवामी नुमाइंदों से मुशावरत के बगैर सड़कें खोदना मुजरिमाना गफलत है। तलबा, मरीज और मुलाजमीन घंटों ट्रैफिक में फंसे रहते हैं। हुकूमत मुकम्मल तौर पर बेहिस हो चुकी है। यूनिवर्सिटी रोड की हालत किसी जंगजदा इलाके से कम नहीं। ट्रैफिक प्लान के बगैर सड़कें बंद करना नाकाबिले माफी जुर्म है। बुलेटिन में शामिल करेंगे कुछ दीगर खबरें भी, लेकिन वक्त हो गया एक ब्रेक का। आप रहिए कराची के साथ। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएंगे सिंध पुलिस गेम्स 2025 का इनेकाद 19 से 22 नवंबर तक कराची में किया जाएगा। इवेंट में सिंध पुलिस के मुख्तलिफ यूनिट्स के 1570 अहलकार बशमूल 117 खवातीन शिरकत करेंगी। 4 रोजा इवेंट में 18 मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले मुनक्किद होंगे। अंदरून सिंध से आने वाले अहलकारों की रिहाइश, ट्रांसपोर्ट और प्रैक्टिस के इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए। और अहम खबर आपसे शेयर करेंगे। सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी सिंध में बड़ा तबादला हुआ है और इरशाद अली को CEO सिंध सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी तैनात कर दिया गया है, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। हमारे नुमाइंदे मुजम्मिल यासीन ने हमें ज्वाइन कर लिया, उनसे मजीद जान लेते हैं। मुजम्मिल, अपडेट कीजिएगा। सिंध हुकूमत का आम ओहदे पर तबादला और तकर्री का नोटिफिकेशन जारी किया गया। इरशाद अली सोदर को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सिंध सोशल प्रोटेक्शन अथॉरिटी तैनात कर दिया गया। इरशाद अली सोदर को प्रोजेक्ट डायरेक्टर स्टेटिंग सोशल प्रोटेक्शन डिलीवरी सिस्टम इन सिंध का भी इजाफी चार्ज दिया गया। डॉक्टर महविश कुलबानी को इजाफी चार्ज से फारिग कर दिया गया। नोटिफिकेशन चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शायद मंजूरी के बाद जारी किया गया। तकर्री फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगी। इसके जो खिदमात अगले काम तक बरकरार रहेंगे। इसका नोटिफिकेशन की नकूल जो मुताल्लिका महकमा और अफसरान को अरसाल कर दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मुजम्मिल। कारोबारी दुनिया से खबर शामिल करेंगे और आपको बताएंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेडिंग का अख्तिताम जबरदस्त तेजी के साथ हुआ। 100 इंडेक्स में 1945 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। 100 इंडेक्स 1,61,538 पॉइंट्स की हद पर बंद हुआ। और खबर दें आपको कि आलमी और मुकामी सतह पर सोने की कीमतों में नुमाया इजाफा देखा गया है। 24 कैरेट फी तोला सोना 7,400 रुपये महंगा हो गया, जबकि सोना 4,29,862 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत में 6,337 रुपये इजाफा देखा गया।
आलमी और मुकामी सतह पर सोने की कीमतों में नुमाया इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। 24 कैरेट फी तोला सोना 7,400 रुपये महंगा हो गया। सोना 4,29,862 रुपये का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोने की बात करें तो 10 ग्राम सोने की कीमत में 6,337 रुपये का इजाफा हुआ है। आलमी और मुकामी सतह पर सोने की कीमतों में नुमाया इजाफा देखा जा रहा है। 24 कैरेट फी तोला सोना 7,400 रुपये महंगा होकर 4,29,862 रुपये का हो गया, जबकि 10 ग्राम सोने की अगर बात करें तो यहाँ आपको अपडेट कर दें कि 10 ग्राम सोने की कीमत में 6,337 रुपये का बड़ा इजाफा हुआ है। पंखों की दुनिया में जाने पहचाने नाम रॉयल फैंस की जानिब से अपने वर्कर्स के लिए सालाना अवार्ड की शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। रॉयल फैंस की जानिब से गुजरात में मेहनती और बासलाहियत मुलाजमीन के एजाज़ में पुरवकार तकरीब मुनक़िद की गई। तकरीब में मुलाजमीन के लिए आलिशान इशाइया और इनामात रखे गए। गुज़िश्ता साल गैर मामूली कारकर्दगी दिखाने वाले मुलाजमीन, मैनेजमेंट टीम और साबका मुलाजमीन को 15 गाड़ियों समेत कीमती इनामात से नवाजा गया। रॉयल फैन हमेशा अपने मुलाजमीन को कंपनी की कामयाबी का हकीकी सरमाया तस्वुर करता है और ये पुरवकार तकरीब उनको खिराज तहसीन पेश करने की रिवायत की अक्कास है। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिएगा।